दुनिया ने बेटा बेटी में फर्क किया। जानो जो इस दुनिया ने बेटा बेटी में फर्क किया। राजमती का प्यार दिया है, राजमती का माल दिया है। माल चिन्हाड़ लगोहे मोरी करिए ना, जगमगे चिन्हाड़ लगोहे मोरी करिए ना, जगमगे चिन्हाड़। सब साथी तेरे श्री सूर्य को प्रणाम करो। रोम रोम में राम नाम गुणगान करो। सुबह श्री सूर्य को प्रणाम करो। शमशेर सिंह साथी बोलनिया, शेर सिंह साथी बोलनिया। मन नाटक जाप देश में बोलनी, पापी बसना देश आदरणीय डॉक्टर साहब, हरियाणा सरकार के एक परिषद में डॉक्टर जितेंद्र गिल जी आज हमारे बीच में आए हैं। और डॉक्टर साहब, आप इस गुड़िया को मैं आपको दूंगा ये पटका उड़ा करके, और जो मैंने कमाई है वो भी थोड़ा सा बोल दो। बच्चे को कितना बोलो बताओ? 11 लाख 1100 मैं तो काम ही चल गया। चलो 1100 रुपए डॉक्टर साहब इस बच्चे को दे रहे हैं। और बेटिया आपने तरफ से क्या दिया? एक कॉपी भी दीजिए बेटिया, बहुत बढ़िया। वास्तव में देश को मारा की खराब 500 रुपए दे दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर क्या नाम बताया आपने? वेरी गुड बेटे, रिद्धि सिद्धि सदा तुम्हारे अंदर बनी रहे, तुम्हारा घर कोई फले फूले और आपका ये जो हौसला है और बड़े। शुभकामनाएं। समाज व राष्ट्र को दिशा देने का काम करने वाले आदरणीय महंत सुखराज नाथ जी, जैसा कि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत थी नशों के खिलाफ अभियान, शिक्षा के प्रति जो आपका निश्चयात्मक रूप से उठाए गए कदम, और किस प्रकार से हमारे जो समाज में, हमारे जो धर्म में किस प्रकार से पाखंड की वजह से एक प्रकार से हम कुटोचित होते थे, उन चीजों के खिलाफ आपने जो आवाज उठाई है, निस्संदेह ये प्रशंसनीय कार्य है। और ऐसे संतों की इस हरियाणा को बहुत जरूरत थी। मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 7-8 किताबें लिखी आयुर्वेद पे, और इसमें मैं मौजूदा हरियाणा सरकार में भारतीय चिकित्सा परिषद का सदस्य हूँ। लेकिन मुझे बड़ा कचोटता था, मैं किसी भी साधु संत के पास जाता था तो मुझे वो चीजें नहीं मिलती थी। लेकिन कुछ दिन पहले मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी भांजी यहाँ है सीनू ने बताया कि ऐसे ऐसे एक महंत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। और जब मैंने देखा वास्तव में ऐसे संत की हरियाणा को बहुत ज्यादा जरूरत थी। कुछ समय पहले एक संत हमें मिले जिसने उत्तर प्रदेश की कायाकल्प कर दी। सारी दुनिया जानती है कि यूपी में क्या हाल होता था, और ऐसे ही एक संत की हरियाणा को जरूरत थी। उसके रूप में आज हम आपको देखते हैं। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ आपके कार्यों को और जितनी भी सेवाएं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से जुड़ा व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार की भी आपको हेल्थ से रिलेटेड इस मठ को या आपको मेरी कभी भी जरूरत महसूस हो, किसी भी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं के, किसी की सीटी स्कैन की, MRI की, एक्सरे की, ECG की कोई भी जरूरत हो तो मुझे आप आधी रात को याद कीजिए, क्योंकि मैंने ईश्वर की कृपा से आयुर्वेद में बहुत अच्छा नाम कमाया है। और मैं चाहूंगा कि आप जैसे संत की शरण में आके हमारा भी उद्धार हो। मैं महीने में एक दिन आपकी श्री चरणों में जरूर सेवाएं दे दूंगा, और बाकी जो भी मेरे लायक बन पड़ेगा, क्योंकि मन से घोषणाएं करना बहुत
मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दान हमेशा गुप्त ही होना चाहिए। मैं आपसे मिलके बढ़ चढ़ के आपके उस कार्य के लिए दिन रात आपके साथ खड़ा हूँ। जब भी मेरी सेवाओं की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे दान देने में तो मेरा गांव कोट कला खुर्द, यानी कोट कला और खुर्द दोनों एक ही गांव है। दो नाम से आगे खुर्द और कला लगा है। और कापड़ो कापड़ो हमारा इधर पड़ोस में गांव पड़ता है। इधर हमारा छोटी को नाड़ा, इधर खापड़। अपने आप ये लोग मठ को इतना ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं कि मैं जितना भी मेरे गांव की बढ़ाई करूं उतनी कम है। सारे गाँव ने मिलकर के सारे कार्यक्रम, आज का जितना भंडारा जो चल रहा है, कल का जो भंडारा चलेगा, सारे गाँव हम आप सबकी सेवा के लिए खड़े। और जो बीते कल जो भंडारा चला वो हमारे गांव के एक नौजवान राकेश कुमार ने ही कर दिया था, पूरा का पूरा। हजारों हजार की संख्या में जो श्रद्धालु आए, राकेश कुमार ने पूरे दिन भंडारा चलाया। और मैं समझता हूँ कि हमारे घर पूरे गांव में ऐसे ऐसे दानी हैं, ऐसे ऐसे सहयोगी हैं कि मेरा हौसला कभी टूटता नहीं डॉक्टर साहब। और आज आप एक मेरे गांव में बहुत प्लस हो गए। अब तो मेरे हौसले को कौन रोकेगा। डॉक्टर साहब को सम्मानित कीजिए। और डॉक्टर साहब आप इसको भी थोड़ा सा सम्मानित कीजिए कि भाई तूने इतनी जनता को भोजन करवाया और अपने आप जिद करके बोला कि महाराज जी मैं तुझको एक दिन का मैं भंडारा लगाऊंगा। लेकिन मेरे गांव राम कोट कला कोटपुरत ने आप पैसा इकट्ठा किया और मेरे को बोले कल किलोमीटर। मैंने कहा मैं पैसे थोड़ी नहीं इकट्ठा करता हूँ, मेरा काम तो समाज को जागरूक करना है, पैसे इकट्ठा करना नहीं है। तुम अपने हाथों से खुद लगाओ। तो गांव वालों ने जिद करके कल वो पैसे मेरे पास रख दिए। मैंने कहा भाई ठीक है, इतनी जिद करके तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन वो सारा का सारा पैसा बच्चों पर लगाऊंगा। गांव वालों ने कहा आपकी मर्जी। तो मैंने कहा अभी 5 लाख रुपए मठ की तरफ से मैं भी दे रहा हूँ, जो मठ संस्थान की जमीन की इनकम का शुद्ध पैसा है, वो खेलों में मठ की तरफ से भी मैं लगाऊंगा और जरूरत पड़ी तो और भी लगाएंगे। तो मेरे गाँव राम अपने आप करते हैं और इन्होंने भी अलग से भी पैसा बहुत इकट्ठा कर दिया। तो मेरा गाँव बड़ा, ये सारा एरिया बहुत धनभागी और बड़भागी है कि आप और इतनी सारी महान आत्माएं। अब तो ये कार्यक्रम समापन की ओर है, वरना सुबह यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। कल यहाँ पर लाखों लोग आए, हजारों विद्यार्थी आए और आज भी यहाँ पर सुबह से लाखों लोग आ रहे हैं। और अभी आप अगर 1-1.5 घंटा पहले आते तो यहाँ पैर रखने को जगह नहीं थी। अभी हमारे श्रद्धालु झूठों में गए हैं, इधर उधर कुछ हमारे कार्यकर्ता समाज के, हमारे सेवक, हमारे दादा कालापीर जी के श्रद्धालु कल के होने वाले कबड्डी महाप्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे उदय भान सिंह जी ने कहा कि महाराज जी मैं आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मेरे से रुक कहने जाता। मैं हैदराबाद में आपकी वीडियो देख रहा था और मेरे मन में आया कि महाराज साहब तो इतना बढ़िया काम कर रहा है, मन में उसका साथ देना चाहिए। महाराज जी मान जाओ। 4-5 दिन लगातार उदय भान जी चक्कर काटे, बोले 1,51,000 रुपए में आपको इस समाज कल्याण के कार्य में सहयोग करना चाहता हूँ बंधुआ। मैंने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन जबरदस्ती कर ली और अट के खड़े हो गए। तो मुझे मजबूरी में इस बाल हट, क्रिया हट और योग हट, लेकिन यहाँ पर तो योग हट को सुनना पड़ा। और मैंने इनको स्वीकार करके वो पैसा तुरंत कमेटी को देकर के मैंने कहा खेलों में तो 1,51,000 इन्होंने भी दिया। और हमारे सुखबीर जी बैठे, पिछली बार जबरदस्ती इन्होंने भी 1 लाख रुपए खेल प्रांगण के कार्यक्रम में दिए। और हमारे पिछली बार इसी मठ के कार्यक्रम में जो बहुत बड़े लेवल पर जो कार्यक्रम किया गया, 4,51,000 रुपए का कुलदीप ठेकेदार, कुलवीर ठेकेदार ने भी दिया अपने आप। और 4,51,000 रुपए ही राकेश ठेकेदार ने दिया अपने आप दिया। मैं तो मना कर रहा था, लेकिन मानने नहीं। मतलब मेरे गांव का जर्रा बच्चा बच्चा लग करके, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, कोई 5100, कोई 1100, अपने आप पैसा इकट्ठा करके पूरे देश को देश का कार्यक्रम में निमंत्रण होने के बाद यहाँ का बच्चा सबकी सेवा में जुट गया। डॉक्टर साहब यहाँ मेरे गांव के मैं हर बच्चे को देखता हूँ कि आने वाले 10 या 12 साल में मेरे ये चीजें जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये 10-12 साल के बाद इस मठ के कार्यक्रमों और इन सभी प्रबुद्ध लोगों की इस मदद से होने वाले सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से राम और कृष्ण बनकर के इस गांव का नाम रोशन करने का काम करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद लगा करके बैठा हूँ, इसीलिए मैं दिन रात कार्य करता हूँ, सुबह निकलता हूँ, रात को पता नहीं कितने बच जाते हैं। उनके प्यासे गाँव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में निकल करके नशाखोरी के खिलाफ जो हरियाणा पुलिस काम कर रही है, हमारे कपूर साहब डीजीपी महोदय हरियाणा सरकार और उनके नेतृत्व में तमाम जिलों के पुलिस एसएसपी महोदय और जो आईजी रेंज के एडीजीपी अधिकारी या आईजी अधिकारी
वो लोग भी अपना नेतृत्व देकर के बहुत बड़े स्तर पर समाज को इस नशाखोरी की दुष्टता से बचाने का काम कर रहे हैं। खाकी पहन करके वास्तव में ये संरक्षक समाज के रक्षक बन रहे हैं। और हमारी खास करके हांसी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो हांसी लगभग अपराधों की जड़ बन गया था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हांसी के अंदर सुकून महसूस हो रहा है। और हांसी पुलिस वर्तमान हरेंद्र सिंह मीणा जी हमारे एसएसपी महोदय वर्तमान में हांसी का नेतृत्व पुलिस जिला के रूप में कर रहे हैं। हरेंद्र जी आईपीएस महोदय के नेतृत्व में हमारे डीएसपी महोदय और एसएसओ नागनौद और चौकी इंचार्ज महोदय खेड़ी चौपटा और मिर्जपुर सबके सब लग करके और थाना इंचार्ज पास ये सारे के सारे पुलिस अधिकारी लग करके हम समाज को बढ़ा रहे हैं खास। तो इसलिए इस अच्छे और खास समाज की स्थापना के लिए जहाँ वर्दी खाकी लगी है तो वहाँ वर्दी भगवान भी लगी है। और आज आप अरे जिस मंच के ऊपर शिक्षक चिकित्सक, कल तो शिक्षक आए आज चिकित्सक आ रहे हैं, जिस मंच पर शिक्षक चिकित्सक और सन्यासी और सैनिक एक हो जाए और समाज के सरोकार के लिए ठान ले तो मैं समझता हूँ समाज से समाज की स्थापना होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आपके बीच में हमारा वेद प्रकाश जी आप आइए एक बार नाना से, ये भी मेरे कान में फुसर कर रहे थे, बोले महाराज जी मानते हो इतना अच्छा काम कर रहे हो, 21,000 रुपए मैं भी देना चाहूँ। मैं नाट गया था, मैंने कहा नहीं वो हमें नहीं चलेगा, बोले नहीं जी मैं 21,000 रुपए दूँ। तो इतना जोर जबरदस्ती करके जब समाज मेरे साथ खड़ा है तो मैं समझता हूँ ये मठ भी आने वाले समय के अंदर गिनीज बुक की ओर अपना नाम दर्ज करवाने वाला है। और इतना ही नहीं, ये मठ जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी आसमान को छुएगा। यहाँ का चित्र, यहाँ का चरित्र, यहाँ का पित्र, यहाँ का मित्र, यहाँ का गौरव। और मेरे मिस्त्री आदरणीय लोग साहब जो मजदूर मिस्त्री हमारे गांव के लोग हैं, गरीब गरीब परिवारों के, वेद प्रकाश जी कंडेला का एक मिस्त्री है शमशेर सिंह दिमाग, और हमारे गांव के जो मिस्त्री मजदूर उसके साथ लगे हुए छोटी कोट और बड़ी कोट के। इस मठ को सुंदर बनाने के लिए दिन रात वो मेरे साथ प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं उन सारे मिस्त्री और मजदूरों को भी कल सम्मानित करूंगा कि इतना अच्छा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो मेरा सहयोग करते हैं और आधा घंटा 1 घंटा फालतू मठ में सेवा करते हैं। ऐसे मिस्त्री मजदूर जब बेचारे सेवक बन करके भी जब साथ लगे तो मैं काम क्यों ना करूं। और बंधुओं मेरा साथ तो समय रहते हुए अगर अपना गांव पूरे दुनिया के अंदर अगर सबसे ऊपर टॉप और सुपरस्टार के रूप में ना जाना जाए तो मैं आने वाले समय के अंदर तुम्हारी टांग के नीचे से निकल रहा हूं। आपको समय रहते हुए मेरा साथ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों ने मुझे मुक्ति बना रखा है, तुम लोगों ने मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ रखी। इतनी बड़ी गद्दी का तुम लोग मुझे आप लोगों ने सेवक बनाया, इतनी बड़ी गद्दी पर आप लोगों ने मुझे बिठाया। तो मैं समझता हूँ बड़ी गद्दी पर आप लोगों ने मुझे बड़े काम करने के लिए बिठाया, छोटे काम करने के लिए नहीं। इसलिए बड़े काम करना मेरा संकल्प है, मेरे स्वप्न है। और उस स्वप्न और संकल्प को जिंदा करने के लिए जब हम प्रतिवर्ष और 6 महीने में जब कार्यक्रम करते हैं तो मेरा पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ आज चंडीगढ़ से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से हमारा पूरा भाईचारा यहाँ पर आया है। हमारे बड़े गांव से यहाँ पर तरन जिला से चल करके सरियाली पट्टी से चल करके यहाँ पर हमारा पूरा भाईचारा आया है। और मेरठ के आसपास से 9 गांव हमारे गोद से जाकर के बच्चे हुए। वो भाईचारा कुछ आज आया कल कुछ कल आएगा, कुछ भाईचारा राजस्थान से आ जाए कल कुछ कल आएगा। अरे जब सारा समाज यहाँ के दादा काला पीर की धरती जा रही है, सुखराई नाथ की क्या औकात है कि वो काम ना करे। जब यहाँ का जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता कण कण दादा काला पीर की आरती उतारा, हम सब मिलकर के उस शौर्य पुरुष, उस राष्ट्र पुरुष और उस राष्ट्रीय पुरुष की महिमा गा रहे हैं। और उसमें आज हम आपको भी सम्मिलित और शामिल कर रहे हैं। आप सब दानी भवासा सज्जनों को मैं आशा करता हूँ समाज में जहाँ जरूरत पड़े किसी भी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक कार्य में, सांस्कृतिक कार्य में जरूर, जिस प्रकार मैं भी तो आगे लग करके मठ के से लगा रहता हूँ। बहुत जगह दान देना पड़ता है, मैं कभी भी उस चीज की ऐड नहीं करता कहीं जाकर के, बल्कि गुप्त रूप से भी देता हूँ, हेल्प करता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ दान पत्रों में पत्र लिख करके डालते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, त्वरित बिना कोई सोचे मठ के दान पत्रों का पैसा भी बच्चों के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। दान पत्रों का पैसा भी हम गरीब लोगों की सहायता करने में, किसी का घर बनवाने में आदि में मदद में लगा रहे हैं।
आप लोगों के द्वारा तो 10-10 रुपए 100-100 रुपए तो दान पत्र में डाले जा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, इस सारे समाज का ही सहयोग है कि जहां जरूरत पड़ती है वो दान पत्र का सारा पैसा हम बिना कुछ हाथ लगाए हम कहते भी अच्छे कामों में लगाएं। क्योंकि मेरे गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आपका जो ऋण मेरे ऊपर है मैं उस ऋण को उतारने के लिए पूरा जी जान लगा हुआ हूँ। शायद मैं इस जन्म में नहीं उतार सकता, लेकिन फिर अगला जन्म ले सकता, अगले जन्म में फिर आऊंगा और फिर हो सकता है दादा खाला फिर मुझे यहाँ सेवा का अवसर दे, फिर अगले जन्मों में आपका नाम रोशन करने के लिए प्रयास करूंगा। यही मेरा संकल्प है और आप सब मेरे साथ लगे। मैं इसके लिए शुक्रिया करता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक बात और की, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी ने गिल साहब ने मुझे कहा कि आपने कभी भी कोई भी आधी रात में अक्सर कराने की जरूरत पड़ जाए, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर साहब दौड़े दो फरमावाएंगे, रात में इसके अक्सर करावा दिया। क्यों नहीं? हम तो दिन में ही तो दंगे पन्ने लपड़े करते हैं और दिन में ही मेरे इलाज करवाते हैं। तो इसलिए क्रांति के इस कार्यक्रम में, शांति के इस कार्यक्रम में और भ्रांति को दूर करने वाले कार्यक्रम में, संस्कृति के कार्यक्रम में, संस्कारों के कार्यक्रम में, भाईचारे के कार्यक्रम में और दादा काला पीर जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले शिक्षा मेले के कार्यक्रम में आप सब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित तमाम श्रद्धालु साथ आज खड़े हुए पिछले 2-3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई करता हूँ। मुक्त कंठ से आप लोगों की मैं यशस्वी जीवन की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।